कैल्क कैल्क स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के बाद ओपन ऑफिस, देन ओपन ऑफिस कैल्क। जैसे ही कैल्क को स्टार्ट करेंगे हमारे पास एक वर्कबुक ओपन हो जाएगी, मीन्स एक कैल्क की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, जो बिल्कुल इसकी अपीयरेंस बिल्कुल एक्सेल जैसी होगी। जैसे एक्सेल में हमने काम किया हुआ है इसी तरह से इसमें क्या आएंगे, ग्रिड्स आएंगी रोज एंड कॉलम्स की। ठीक है, उन रोज एंड कॉलम्स के ग्रिड्स, कैन यू टेल मी नंबर ऑफ रोज इन कैल्क और एक्सेल? कितनी रोज होती हैं एक्सेल के अंदर? बता सकता है कोई तुम्हारे में से? 300 सर। कितनी बेटा? नियर अप्रोच 300 होती है सर। नियर अप्रोक्स 300, 300, आर यू सेइंग 300? यस सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? एक मिनट में तुम्हारा ये स्क्रीनशॉट ले लूं। कैल्क के अंदर एक्चुअली रोज कितनी होती हैं? जैसे हम नीचे जा रहे हैं ये कैल्क में 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे नीचे जाते जाएंगे ये रोज बढ़ती जाएंगी। रोज क्या होती है ओरिजेंटल में? जैसे ये 1 क्या है, ये रो है, 2 रो है, 3 रो है। यहाँ पे हम 1 2 3 पे क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं रो हेडर। रो हेडर पे जब हम क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। इसी तरह ऊपर ए बी सी डी जो वर्टिकल में है, दीज आर कॉलम्स। कॉलम्स कॉलम्स कितने होते हैं? कैन यू टेल मी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वर्कशीट और इन अ कैल्क? एक्चुअली जो वर्जन हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग जो कैल्क की एक वर्कशीट, इस पूरी ये जो एक शीट आ रही है यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखनी है, जो हम कैल्क की या एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं उसको बोलते हैं वर्कबुक। दैट इज नोन एज वर्कबुक। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट्स होती हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ नीचे देखो, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में होती है। हम क्या करते हैं, एक ही वर्कबुक पे काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम, रोल नंबर, रोल नंबर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये मैं 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, शीट 1 में काम करते हैं और कैल्क वर्कशीट को बंद कर देते हैं, वर्कबुक को बंद कर देते हैं। बट एक्चुअली इसमें बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स होती हैं। जैसे ये शीट 1 है, नीचे देखो शीट टैब्स तुम्हें शो होंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब शीट 1 पे हमारा ये टाइप्ड मिलेगा, शीट 2 के टैब पे क्लिक करोगे तो शीट 2 ओपन हो जाएगी, ये अभी ब्लैंक पड़ी है। शीट 3 हमारी ब्लैंक पड़ी है। इस तरह से 3 शीट तो बाय डिफॉल्ट होती हैं। हम और भी इंक्रीज करना चाहें नंबर ऑफ शीट्स तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो भी आगे अभी बता दूंगा। ठीक है, तो ये है एक वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर कई शीट्स होंगी, हर शीट के अंदर कई रोज होंगी, कई कॉलम्स होंगे। रो कितनी होती हैं? 10,48,576। 10,48,576 टोटल रोज होती हैं एक वर्कशीट के अंदर। अगर हम सबसे लास्ट वाली रो पे जाना चाहते हैं तो मैं एक बार ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चलता रहे मैं कौन सी की दबा रहा हूँ। ये ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है। अगर मैं सबसे लास्ट वाली रो पे जाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को कंट्रोल प्रेस करो और डाउन एरो प्रेस कर दो। डाउन एरो जैसे ही प्रेस करोगे कंट्रोल के साथ, ये क्या करेगा, बिल्कुल, एक मिनट,
सबसे लास्ट वाली रो में जंप कर देगा। सबसे लास्ट वाली रो 10,48,576। वापिस ऊपर जाना है, कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस कर दो, वापिस ऊपर आ जाए। ठीक है, तो टोटल रोज कितनी होती है इसमें? 10,48,576। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वर्कशीट? एक शीट के अंदर कॉलम्स कितने होते हैं? चलो नहीं पता, कोई बात नहीं। एक चीज बताओ, जैसे ये कॉलम नेम्स आ रहे हैं, कॉलम एडर आ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब मैं जेड तक पहुंच गया, जेड के बाद क्या होगा? ए फिर ए बी यस, वेरी ए गुड। सी फिर ए क्या हो डी जाता है? ए बी ए ए सी ए डी अप टू ए जेड तक जाते हैं। फिर क्या होता है? बी बी सी बी डी अप टू बी जेड तक जाएंगे। फिर सी बी सी अप टू सी जेड तक जाएंगे। इसी तरह जेड बी जेड सी अप टू जेड तक जाएंगे। जेड तक जाने के बाद फिर क्या होगा? सर ए यस, वेरी गुड। फिर क्या स्टार्ट होगा? ए ए बी बी ए सी ए डी अप टू ए जेड। फिर उसके बाद ए बी बी सी ए बी डी ए बी ई अप टू ए बी जेड। फिर ए सी बी। इस तरह से ये कॉलम के हेडर चलेगी। और इसमें टोटल कॉलम्स कितने होते हैं? जो वर्जन हमारे सिलेबस के अंदर है उसके अंदर टोटल कॉलम कितने होंगे? 1024। ठीक है, लास्ट कॉलम हम देखना चाहते हैं तो कंट्रोल की प्रेस करो और राइट एरो प्रेस कर दो, ये लास्ट कॉलम के ऊपर पहुंच जाएगा। लास्ट कॉलम इसमें क्या होता है? ए एम जे। बट इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? 8,192। 8,192। बट इसके अंदर कौन से कितने हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे 1024। 1024। सर लास्ट कॉलम पे आने तक कौन सी मतलब क्या प्रेस किया आपने? बेटा ये जैसे इस यहाँ से मैं इधर जाना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में कंट्रोल प्रेस करो और लेफ्ट प्रेस कर दो तो स्टार्टिंग में आ गया। इसी तरह लास्ट में आने के लिए कंट्रोल प्रेस करो, राइट एरो की प्रेस कर दो। राइट एरो प्रेस करोगे तो ये लास्ट वाले कॉलम पे आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस ओके करो, लेफ्ट प्रेस कर दो तो बिगनिंग वालों पे आ जाएगा। इसी तरह लास्ट रो पे जाना है तो कंट्रोल की को प्रेस करो, डाउन एरो की प्रेस करो, लास्ट वाली रो पे आ जाएगा 10,48,576। और कंट्रोल प्रेस करो, अप एरो की प्रेस करो तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरह से हम मूव कर सकते हैं इसमें। ठीक, और इसके अंदर हम मेनली 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है? जैसे मैं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन वैसे टाइप करता हूं एक बार। ठीक है, ये मैंने नेम में टाइप कर दिया सपोज AAA। नेम में क्या टाइप किया मैंने? AAA। सेकंड नेम मैं दे देता हूँ BBB। थर्ड CCC। फोर्थ DDD। DDD। ये 4 नेम मैंने टाइप कर दिए। रोल नंबर 1 2 3 4। इंग्लिश के मार्क्स मैं आउट ऑफ 20 लेके चल रहा हूँ। ये 19, इसके 18, इसके फिर से 19 और इसके 20। हिंदी सर ये नंबर कॉर्नर पर ही लिखे जाएंगे या कहीं पे भी लिख सकते हैं इनको? ये मिडिल नंबर में या इस लेफ्ट साइड? ये नंबर जो लिखे हैं आपने हाँ, ये राइट कॉर्नर पर ही लिखे जा रहे हैं, इनको हाँ। सेंटर में या मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं? नहीं, ये मैं अभी यही चीज बताने जा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, हिंदी हिंदी के मार्क्स मैंने एंटर कर दिए। हिंदी के मार्क्स ये 18, ये 17, 19, 19। मैथ्स के 20, 12, 14, 16। यस,
अब मैंने एक तो इसमें दिए नेम्स अल्फाबेट्स और एक दिए मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज नंबर्स। इन दोनों वैल्यूज में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है तुम्हारे को? इन दोनों वैल्यूज को मैंने टाइप किया, कुछ इनकी अपीयरेंस में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है अल्फाबेट वाली यस सर। और सर जो न्यूमेरिक वैल्यू? अल्फाबेट्स है वो तो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जा रहे हैं और जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है वो राइट हैंड साइड लिखी जा यस, रही है। वेरी गुड। जो जितने यस भी सर। एक्चुअली इनको अल्फाबेट वाली वैल्यू को बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, क्योंकि इसमें हम यूं भी टाइप कर सकते हैं हाउस नंबर 89 मींस अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन भी टाइप किया जा सकता है। वो किस में आ जाएगा? अल्फा न्यूमेरिक। चाहे हम सिर्फ अल्फाबेट लिखेंगे तो भी उसको क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज बाय डिफॉल्ट अपने आप किस साइड अलाइन होती हैं? लेफ्ट साइड में अलाइन होती है, ठीक है। बट जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज बाय डिफॉल्ट राइट में अलाइन होंगी। मींस न्यूमेरिक वैल्यू हम जितनी भी टाइप करेंगे वो अपने आप किस साइड आएंगी? वो राइट कॉर्नर पे आएंगी। बट अल्फाबेटिक वैल्यू हम जितनी भी टाइप करेंगे वो अपने आप किस में आएंगी? वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी। बट ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम इसको, जैसे सी कॉलम है, इसको मैंने पूरे को सेलेक्ट किया, यहाँ ऊपर इसके अलाइनमेंट के ऑप्शन आते हैं जैसे एमएस वर्ड या ओपन ऑफिस राइटर में आते हैं, ये मैंने इसको कर दिया अलाइन लेफ्ट, तो सारे के सारे लेफ्ट में आ गए, न्यूमेरिक वैल्यूज भी लेफ्ट में आ गए। बाय डिफॉल्ट ये क्या होंगी? न्यूमेरिक वैल्यूज राइट में जाएंगी और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज लेफ्ट में आएंगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसकी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। यहाँ हम ऊपर इसके अलाइनमेंट बटन्स की हेल्प से इनको सेंटर में भी ले सकते हैं। सेंटर में लेना है तो लो इसको और ये सेंटर अलाइनमेंट वाला बटन प्रेस कर दो, सेंटर में आ जाएंगे। राइट वाले पे क्लिक करोगे तो राइट में आ जाएंगे, लेफ्ट वाले पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। वो हम सेटिंग जैसे करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाय ओके। डिफॉल्ट क्या होगी? बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज आर राइट अलाइंड एंड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आर लेफ्ट अलाइंड। तो इसमें हम कौन कौन से टाइप की वैल्यूज दे सकते हैं? एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, सेकंड न्यूमेरिक वैल्यू, और थर्ड टाइप की एक और वैल्यू भी होती है, फॉर्मूला। कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला? बता सकते Sum हैं? of numeric values हम्म, of a column. Sum of numeric value of a column. यस, सम ऑफ न्यूमेरिक मींस जब हम इनका सम निकालेंगे तो क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला। फॉर्मूले की कोई विशेष बात, कोई पर्टिकुलर मींस फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा Equal to से। इक्वल टू। जब भी हम फॉर्मूला टाइप करते हैं हमेशा किस सिंबल का यूज करेंगे? इक्वल टू का। जैसे सपोज अब मैं, ये फर्स्ट स्टूडेंट था ए, इसके इन सभी मार्क्स का टोटल लेना चाहता हूँ। मैंने कॉलम ले लिया, ऊपर हेडिंग टोटल, अब नीचे इनका टोटल लेना है। तो टोटल लेने के लिए हम या तो खुद मैनुअली टाइप कैलकुलेट करें, इंग्लिश में 19 प्लस हिंदी में 18 37 हो गए, प्लस मैथ्स में 16 53 हो गए। बट इसकी बजाय हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, कोई भी सेल हो, सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे उस एरिया को क्या बोलेंगे? सेल। हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया, इसका एड्रेस क्या बनेगा? एड्रेस कैसे बनाया जाता है? कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर। पहले कॉलम नेम लिखा जाता है, कौन सी कॉलम के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है और किस रो का इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन से सी तो कॉलम इंटरसेक्ट हो रहा है और फोर्थ रो इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस कॉलम को क्या बोलेंगे? C4। इसी तरह इसमें आगे, इसमें ई कॉलम इंटरसेक्ट हो रहा है, साथ में फिफ्थ रो इंटरसेक्ट हो रही है, तो E5। इस E5, तो इसको क्या बोला जाता है? इसका एड्रेस, ठीक है, सेल एड्रेस। तो यहाँ फॉर्मूलाज के अंदर हम क्या यूज करते हैं? सेल एड्रेस का यूज करते हैं। फॉर्मूला ऑलवेज बिगिन विद इक्वल साइन, इक्वल साइन यूज करो, इक्वल, देन फर्स्ट सेल का एड्रेस, फर्स्ट सेल का एड्रेस जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, चाहे उस पर डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो। क्लिक करेंगे तो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा C2, C2 आ गया, प्लस D2, डायरेक्टली टाइप करना चाहो टाइप भी कर सकते हो, प्लस E2, एंटर कर दो। जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली इसका सम आ गया। अब सपोज
मेरे को ट्रिपल बी के मार्क्स का सम कैलकुलेट करना है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? C3 plus D3 plus E3 is यस, equal to C3. वेरी गुड, इज इक्वल टू C3 प्लस D3 प्लस E3, ठीक है, इज इक्वल टू C3 प्लस D3 D3 plus E3. प्लस E3, ये ऑटोमेटिकली इसका सम आ गया। बट यहाँ पे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है? ओनली 4। सपोज मेरे पास पूरे स्कूल का रिकॉर्ड, 1500 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उन सब का मेरे को टोटल कैलकुलेट करना पड़ जाए तो मैं तो ये टाइप करने में ही रह जाऊंगा, इक्वल C3 प्लस D3 प्लस E3 इक्वल C4 प्लस D4 प्लस E4 इक्वल Sir, C5। यस बेटा, excuse me, sir. सर टोटल में सीधा भी टाइप कर सकते हैं ना, मतलब ये फॉर्मूला के बजाय? हाँ कैसे सीधा? जैसे सर टोटल मतलब खुद से करके 53 लिख दिया हाँ खुद से भी फॉर्मूले कर की सकते बजाय। हैं, बट खुद से अगर करोगे 1500 स्टूडेंट्स हैं, फिर तो सारा दिन तुम कैलकुलेशन में ही लगे रह जाओगे, फिर तुम्हारा कैल्क यूज करने का बेनिफिट क्या हुआ? कैल्क यूज करने का मेन बेनिफिट ये होता है, इसमें ऑटो कैलकुलेशन के काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं, हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हमें हर चीज को खुद कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैं ये कह रहा था 1500 स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब के टोटल कैलकुलेट करने हैं, तो मैं तो ये फार्मूला ही देता रहूंगा पूरा दिन। इसकी बजाय कैल्क में एक फीचर है, हम एक बार फॉर्मूला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो सेकंड फार्मूला यूज किया है इस पे आओ, डेल की प्रेस करो, ये एक डिलीट कंटेंट्स वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डिलीट ऑल, ओके ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक बार मैं फंक्शन फॉर्मूला यूज कर चुका हूँ, C3 प्लस C2 प्लस D2 प्लस C2, इस फॉर्मूला के कॉर्नर पे आ जाओ, कॉर्नर पे जैसे ही आओगे तुम्हारा जो पॉइंटर है वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन में कन्वर्ट होते ही इसके लेफ्ट बटन को ड्रैग कर प्रेस लो। रख लो, प्रेस कर लो, प्रेस करके नीचे ड्रैग कर दो, प्रेस करके ड्रैग करने का मतलब है प्रेस ही रखो और नीचे इसको खींचते आओ, ऑटोमेटिकली सबका सम आ जाएगा। सपोज 1000 अगर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो सबका सम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और सब जगह फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखो सेकंड सेल के अंदर, यानी कि F2 के अंदर तो फॉर्मूला था इक्वल C2 प्लस D2 प्लस E2, नीचे F3 पे आके देखो अपने आप क्या हो चुका है, C3 प्लस D3 प्लस E3। F4 के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, C4 प्लस D4 प्लस E4। F5 के अंदर क्या हो चुका है, इक्वल C5 प्लस D5 प्लस E5, ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये चेंज कैसे हुआ? एक्चुअली हम तो इस फॉर्मूले को क्या लेके चल रहे हैं, हम इसको लेके चल रहे हैं इक्वल C2 प्लस D2 प्लस E2, बट कैल्क इसको ऐसे एज्यूम नहीं करेगा, कैल्क रिलेटिव एड्रेस लेके चलेगा। रिलेटिव एड्रेस का क्या मतलब है, कैल्क क्या मान के चल रहा है, कहाँ हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, F2 में, F2 में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये देखते हैं F जो पहला सेल हमने यूज किया है वो कहाँ पे है, इस करंट सेल से 3 कॉलम्स पहले, प्लस जो दूसरा सेल हमने लिया है वो कहाँ पे है, इस करंट सेल से 2 कॉलम पहले, प्लस जो तीसरा हमने सेल एड्रेस लिया है वो कहाँ पे है, इस कॉलम से एक सेल पहले। तो ये कैल्क क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है, इक्वल टू करंट सेल से 3 सेल पहले, 3 कॉलम पहले, प्लस प्लस करंट सेल से 2 कॉलम पहले, प्लस करंट सेल से 1 कॉलम पहले। इसने ये नोट किया है, ना कि C2 D2 E2। तो जब हम ड्रैग करके नीचे कॉपी करते हैं, नीचे F4 में, F3 में भी इसने क्या लिया, करंट सेल से 3 कॉलम पहले, 3 कॉलम पहले ऑटोमेटिकली क्या आ गया, C3 आ गया, करंट कॉलम से 2 कॉलम पहले ऑटोमेटिकली क्या आ गया, D3 आ गया, करंट कॉलम से 1 कॉलम पहले अपने आप E3 आ गया। इसी तरह नीचे वाले F4 वाले फॉर्मूले में इसने क्या लिया, करंट सेल से 3 कॉलम्स पहले, 2 कॉलम्स पहले, प्लस 1 कॉलम पहले। इस एड्रेस को, इस रेफरेंस को क्या बोला जाता है, रिलेटिव रेफरेंस। ये रिलेटिव रेफरेंस लेके चलता है फॉर्मूला में, हमेशा एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं लेता। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब क्या है, जब हम रेफरेंस एड्रेस फिक्स कर दें,
ठीक है, कि A3 है तो A3 ही रहेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। बट इसमें ये एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं लेगा, इसमें रिलेटिव रेफरेंस लेके चलता है फॉर्मूला के अंदर। ठीक, एक फीचर और होता है कैल्क के अंदर, वो क्या होता है, ऑटोफिल फीचर। सर यस सर जहाँ तक ये टोटल वाले ब्लॉक को ड्रैग किया था वहीं तक होएगा, मतलब टोटल? हाँ, जहां तक भी ड्रैग करते जाओगे, जैसे ये नीचे वालों को एक बार फिर से मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला लिया, जहां तक भी ड्रैग करोगे नीचे तक सब जगह होता जाएगा। अब यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली क्या ले रहा है ये, जीरो। जीरो क्यों ऑल ले रहा है? ड्रैग हो सकता है सर? हाँ, और भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नीचे आओ, यहाँ नहीं पे सर, आओ, या नीचे से ऑल और ड्रैग। क्या, ये नीचे जहां तक ड्रैग करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अपने आप ये ओके सर। रेफरेंस चेंज करता रहेगा, एड्रेस चेंज करता रहेगा, हमें एड्रेस बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो एड्रेस चेंज करता रहेगा। ठीक है, रेफरेंस वो ऑटोमेटिकली चेंज करता रहता है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, अब कैल्क के अंदर एक और फीचर होता है, ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल फीचर क्या करता है, वैल्यूज को हम ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, 1 लिख के फिर इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दो नीचे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सीरीज अपने आप लेने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है फर्स्ट वैल्यू 1 हो। जैसे मैं ये सेल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 12 टाइप किया, इसको ड्रैग करके नीचे ले गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 12 13 14 15 16, ऑटोमेटिकली एक एक इंक्रीमेंट देता जाएगा। पूरी सीक्वेंस जहाँ तक ड्रैग करोगे अपने आप फिल कर देगा। मीन्स रोल नंबर हमें हर स्टूडेंट के टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक स्टूडेंट का टाइप करो, फर्स्ट स्टूडेंट का, नीचे ड्रैग कर दो, बाकी सबका ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है सिर्फ वर्टिकल में लेना है, हम हॉरिजॉन्टल में भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, एक वैल्यू दे दी 5, और इसकी ड्रैगिंग अब मैंने वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल में कर दी, रो वाइज। तो ये क्या करेगा, इधर लेनी स्टार्ट कर देगा भाई, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये वैल्यूज ले ली इसने। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यूज ही होंगी, हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज भी ले सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज भी अलाउड है हमारे को। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया संडे, SUN, संडे, इसको ड्रैग करके अब नीचे ले जाता हूँ, ऑटोमेटिकली क्या करेगा ये नीचे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने ले लिया जनवरी के लिए जैन, इसको राइट में ट्राई यानी कि रो वाइज में ड्रैग करना स्टार्ट कर देता हूँ, अपने आप क्या लेगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अपने आप ही ले ले। ठीक है, और न्यूमेरिक सीरीज में एक और चीज ध्यान रखनी है, न्यूमेरिक सीरीज में अगर तुम्हें एक एक का गैप देना है, फिर तुम कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में टाइप करके और सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। मान लो मेरे को गैप अलग देना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने फर्स्ट वैल्यू टाइप कर दी 4, सेकंड वैल्यू टाइप कर दी 9, अब इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया, 5 का गैप हो गया। इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करते जाओ, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है, ड्रैग करोगे तो अब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 5 के गैप में वैल्यूज देनी स्टार्ट कर देगा, 4 9 9 के बाद सर सॉरी 5 के गैप में। हाँ बोलो बेटा। जो सर हिंदी वाले मार्क्स है, अगर आप उनको 18 से लेके 19 तक मतलब ऐसे नीचे ड्रैग करोगे तो वो उसकी क्या सीरीज आएगी? 18 सर एक बार इसको ड्रैग करना। 1870 ले लिया मैंने और नीचे ड्रैग करता गया। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज में क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो नीचे भी एक एक कम होता जाएगा, 16 चारों को 15। लेके फिर ड्रैग करना सर। चारों को लेके, एक मिनट
मैं तुम्हें जैसे सर practically पहले करके 18 दिखा, 17 19 19 लिख रखा था। ये मैंने चारों को ले लिया, चारों को ले लिया, फिर ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। जब चारों को लेंगे तो वो सिर्फ लास्ट वैल्यू को जूम कर लेगा। 19 80 20 20 20 ये फॉर्मूला अब ये किसके अकॉर्डिंग ले रहा है, ये इसमें एक्चुअली कई कैलकुलेशंस करता है, उसके अकॉर्डिंग लेता है। जैसे 19 19 दो बार 19 19 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 19 18 20 20 20 19 21 मीन्स अलग से सीरीज आ जाएगी अगर हम 4 वैल्यूज लेते हैं। मेनली ये तब काम करता है जब हम 2 वैल्यूज लें या सिंगल वैल्यू लें। 2 वैल्यूज लेते हैं तो गैप के अकॉर्डिंग काम करता है, और अगर सिंगल वैल्यू लें तो एक एक का इंक्रीमेंट दे के चलता है। तो इस फीचर को क्या बोलते हैं, दिस फीचर इज नोन एज ऑटोफिल फीचर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। और जब हम कैल को ओपन करते हैं, इसके कुछ मेन कंपोनेंट भी बता देता हूँ। जो ऊपर सबसे ऊपर बार आती है उसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार, जिसमें ये फाइल का नेम शो करता है कि कौन सी फाइल है। अगर हमने फाइल को कोई भी नेम दिया नहीं दिया, जैसे अब तक हमने फाइल सेव ही नहीं की, तो उसका नेम क्या दे देता है अपने आप, अनटाइटल्ड वन, अनटाइटल्ड वन। ठीक है, अनटाइटल्ड वन मीन्स विदाउट टाइटल। ठीक, अच्छा। उसके बाद आ जाते हैं मेन्यू बार, नीचे वाली बार जहाँ पे फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स, इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे दो टूल बार्स होते हैं, वन इज नोन एज स्टैंडर्ड टूल बार एंड सेकेंड इज नोन एज फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार के साइड में एक फाइंड टूल बार भी आता है जो फाइंड में हेल्प करेगा। ठीक है, और फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे यहाँ पे आता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में इसको एड्रेस बॉक्स भी बोलते हैं। नेम बॉक्स में वो करंट सेल का एड्रेस शो करता रहेगा। ठीक है, और ये जो नेम बॉक्स के आगे आ रहा है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में वो हमारे को फॉर्मूला शो करता रहेगा। जैसे यहाँ पे टोटल वाले इस कॉलम पे आया, यहाँ पे तो वैल्यू शो कर रहा है 53, बट ऊपर फॉर्मूला बार में देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला शो करेगा कि हमने क्या फॉर्मूला यूज किया हुआ है, इक्वल C2 प्लस D2 प्लस C2। इसी तरह नीचे आ गए, यहाँ पे तो वैल्यू शो कर रहा है 50, बट ऊपर फॉर्मूला बार में इसका फॉर्मूला शो करेगा, इक्वल C4 प्लस D4 प्लस C4। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखो, ये तो थे टोटल। सपोज मेरे पास ये इंग्लिश के मैं टोटल मार्क्स देखना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के कुल मिला के इंग्लिश में कितने आए। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करें, इक्वल C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C4 C5 प्लस C5। तो इंग्लिश के टोटल मार्क्स इसने बता दी 76। सभी स्टूडेंट्स के मिला के इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स हुए, 76। बट ये तो हमारे पास 76। 4 स्टूडेंट हैं। सपोज मेरे पास 100 स्टूडेंट होते, उन सब के टोटल कैलकुलेट करने हैं, तो फिर तो मैं वही फार्मूला टाइप करने में ही रह जाता, इक्वल C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7, उसी में ही लगा रहता। तो इस केस में हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। फंक्शंस, कुछ फंक्शंस कैल्क हमें अलाउ करता है, फंक्शन की हेल्प से हम पूरी रेंज पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है सम, फंक्शन भी कहाँ से स्टार्ट होंगे, हमेशा इक्वल साइन से, इक्वल SUM सम, इक्वल सम, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर पहले तो पहले सेल का एड्रेस दो जिसको तुम टोटल करना चाहते हो, जैसे C2, फिर कोलन साइन। कोलन साइन कौन सा होता है, डबल डॉट वाला। ठीक है, यानी कि ये वाला, ये शिफ्ट के साथ ये की प्रेस करनी पड़ेगी, शिफ्ट के साथ ये सेमी कोलन वाला प्रेस करोगे तो कोलन आ जाएगा, C2 to C5, फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, शिफ्ट के साथ ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए, सम C2 to C5, तो ऑटोमेटिकली C2 से C5 तक का सम कैलकुलेट कर देगा। मींस फंक्शंस में हमें क्या बताना होता है, स्टार्टिंग सेल का एड्रेस और एंडिंग सेल का एड्रेस, बस वो बता दो, वो बीच के सेल्स अपने आप ले लेते हैं, हमें सभी टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो हम फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल
मान लो अब 100 सेल्स होते तो मैं क्या कर देता, इक्वल सम C2 कोलन C2 C सेमीकोलन C100। C100। सेमी कोलन नहीं बेटा, एक चीज ध्यान रखनी है, कोलन, कोलन अलग चीज होती है, सेमी कोलन अलग चीज होती है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बड़ा करके दिखाता हूँ इसको। ये देखो, ये कोलन किसको बोलते हैं, जब शिफ्ट के साथ ये की दबाते हैं तो ये डबल डॉट में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कोलन। सेमी कोलन क्या होता है, जब विदाउट शिफ्ट के हम इस की को प्रेस करते हैं तो ये ऊपर डॉट नीचे कोमा, ये साइन जब आता है इसको बोलते हैं सेमी कोलन। तो फॉर्मूला के फंक्शन के अंदर तुमने कोलन यूज करना है, सेमी कोलन यूज नहीं करना है, कोलन साइन यानी कि शिफ्ट के साथ, ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो एक तो सम फंक्शन है हमारे पास, सम फंक्शन के अलावा हमारे पास एक फंक्शन है एवरेज। अब सम में जरूरी नहीं है हमने एक ही कॉलम देना है, जैसे हमने दिया है इक्वल सम C2 to C5, हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं इक्वल सम C2 to D5। तो C2 से स्टार्ट करेगा और D5 तक, यहाँ तक सर सारे, मीटिंग रिजॉइन करनी है? नहीं रिज्वाइन नहीं करनी बेटा, D5 तक ये सभी सेल्स का सम कर देगा, इस पूरी रेंज का, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकाल देगा। तो हम कोई भी रेंज दे सकते हैं इसमें। इसी तरह एक फंक्शन कौन सा है, एवरेज। एवरेज के लिए क्या करते हैं हम, इक्वल एवरेज, फिर यहाँ पे रेंज, जैसे C2 to E5, तो C2 से लेके E5 तक जितनी भी वैल्यूज आई इनकी ये एवरेज कैलकुलेट करके बता देगा। एक फंक्शन आता है मैक्स, इक्वल मैक्स। 5 मेन फंक्शंस है जो हमारे यूज होंगे, ठीक है, वो मैं सभी बता रहा हूँ। मैक्स, मैक्स करके रेंज बता दो, रेंज जैसे B2 सर एक बार रिपीट करना सर। बेटा एक फंक्शन है एवरेज, इक्वल एवरेज, फिर यहाँ रेंज बता दो कि कहां से कहां तक की एवरेज चाहिए तुम्हें, C2 से लेके सपोज, यस C2 से E5 तक का कितनी यूनिट आएंगी सर, बताना एक बार। C2 से E5, एक मिनट बता रहा हूँ। ये क्या करेगा, इन सब की एवरेज निकाल देगा। एवरेज का मतलब क्या है, C2 to E5, ये सारी रेंज आ गई, यानी कि 4 4 8 12 वैल्यूज आ गई। इन 12 को पहले ऐड करेगा, फिर 12 से डिवाइड करेगा, जो वो एवरेज हमारे को यहाँ पे शो कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसी तरह एक फंक्शन है मैक्स, इक्वल मैक्स, मैक्स करके यहाँ पे रेंज दे दो, जैसे मैक्स करके मैंने दे दिया B2 to E5, तो B2 से E5 के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो शो कर देगा। मैक्सिमम वैल्यू B2 से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू इसको कौन सी मिली, 20 इसने शो कर दी। मान लो मैंने B2 to F5 किया होता है, E5 के बजाय F5, तो अब क्या शो करेगा, B2 to F5। अब इसको मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिली, 59, तो 59 शो कर दिया इसने। इसी तरह एक फंक्शन है मिन, मैक्स की बजाय मिन, इक्वल मिन, यहाँ रेंज, रेंज जैसे B2 to E या F5, B2 से E5 के बीच में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो निकाल देगा, 1 है, ठीक। और एक वैल्यू है, एक 5 मेन फंक्शंस हमने याद रखने हैं। फिफ्थ है काउंट, काउंट में जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ इक्वल काउंट, इक्वल काउंट B1 to B5, B1 से B5 तक कितने सेल हैं B1 से B5 में, 5 सेल्स हैं,